श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरिओम। तो कर्मयोग कैसे प्राप्त करें, इसकी चर्चा चल रही है। पहले सांख्य योग में बीज रूप में थोड़ा सा कर्मयोग दे दिया, उसके बाद तीसरे अध्याय में विस्तार से दे दिया, उसके बाद चौथे अध्याय में हमने देखा ज्ञान से किस तरह से हम कर्म के ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन ये जब अर्जुन ने सुना तो अर्जुन के मन में फिर से एक प्रश्न उत्पन्न हो गया और वो प्रश्न से 5वां अध्याय शुरू हो जाता है, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। देखिए, हम सब लोगों को ये योग शब्द जो है वो महत्व का है। अभी हमारा योग जो है वो संसार के साथ हो गया है, माया के साथ हो गया है, अज्ञान के साथ हो गया है। और जो लोग बद्ध है उनको ये पता ही नहीं लगता है, चाहे वो भगवान को मानते हो भी या नहीं मानते हो। मानने वाले जो है वो फिर से भगवान से कुछ मांगते हैं तो वो भगवान की आराधना भी उसके लिए करते हैं, भक्ति भी उसके लिए ही करते हैं, कर्म भी भगवान के लिए जो करते हैं वो मुझे कुछ मिले, एक तो ये जिंदगी में मिले, नहीं तो मरने के बाद मुझे अच्छा स्वर्ग मिले,
ऐसे लगता है। लेकिन उधर क्या होता है कि हमारा जो ध्यान है वो कर्म से उधर चला जाता है। जिस तरह से अर्जुन का ध्यान आगे चला गया, युद्ध पर होना चाहिए था लेकिन युद्ध पर नहीं रहा। यही अर्जुन की आपको कथा मालूम है, जब एक बार पूछा गया, सब कौरवों की पांडवों की परीक्षा ले ली गई द्रोणाचार्य ने, तो एक पंछी रखा था एक पेड़ के ऊपर, और कंडीशन ये थी कि उस पंछी की बाई आंख को मारना है बाण। सबको प्रश्न पूछा गया, सबको अलग अलग चीजें दिखाई दे रही थी, लेकिन अर्जुन को जब प्रश्न पूछा गया तो अर्जुन ने कहा मुझे वो पंछी की बाई आंख दिखाई दे रही है। और वही अर्जुन अभी इस समय युद्ध करने के लिए आया हुआ है, और इनकी बाजू अधर्म की नहीं है, इनकी बाजू धर्म की है। जैसे अभी भारत पर चाइना आक्रमण कर रहा है, वो चाइना अधर्म कर रहा है, पाकिस्तान अधर्म कर रहा है। पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए दूसरे अन्य बड़े बड़े देश, अमेरिका भी हो, चाइना भी हो, वो अधर्म करते हैं। जब कोई दूसरा आदमी अधर्म करता है तो हमें हमारी ताकत दिखानी है, लेकिन ताकत दिखाने के समय अगर मैंने कुछ अन्य विचार शुरू कर दिए तो मेरी गलती। अभी यहाँ प्रश्न अर्जुन पूछता है, तीसरे अध्याय में भी पूछा था, लेकिन वो थोड़ा अलग है। वहां कहते हैं कि घोर कर्म मुझसे को क्यों करवाते हैं, अभी वो घोर शब्द गायब हो गया है। लेकिन फिर भी प्रश्न का दूसरा हिस्सा जो है वो कर्म करने के लिए मुझे बोल रहे हैं, लेकिन आप अभी पहले अध्याय में भी, दूसरे अध्याय में भी और अभी चौथे अध्याय में भी आप ब्रह्म तत्व के बारे में जब अनुभूति आती है तो कैसे आनंद की स्थिति प्राप्त होती है उसके बारे में आप कहने लगे थे। तो मुझे क्यों ना वही चाहिए, तो कर्म करने की क्या जरूरत है? कर्तव्य कर्म भी आप बोल रहे हैं करना है, तो कर्तव्य कर्म करने की भी जरूरत क्या है? अभी यहाँ अर्जुन के लिए ये प्रश्न निर्माण हो गया, तो अर्जुन की एक महत्व की बात हमें लेनी है कि जो मन में है वो अपने सामने, अभी वहां उनके सामने तो भाग्यवश प्रत्यक्ष परमेश्वरी आया हुआ है, आदि गुरु आए हुए हैं। हमें अपने गुरु से ये पूछना है, और अगर गुरु नहीं है तो भी कोई जो कुछ व्यक्ति इस मार्ग में आगे है, वयोवृद्ध, उनको ये पूछना है कि हमारे मन में ये शंका है, ये कैसे, जब तक हम पूछेंगे नहीं, हमारा अज्ञान किसी दूसरे को प्रदर्शित नहीं करेंगे और हमें उनसे कुछ चाहिए ऐसे बोलेंगे नहीं इसके ज्ञान के लिए, तो फिर हमें ज्ञान मिलेगा ही नहीं। गुरु सामने हो सकता है। जब पूछा उन्होंने, अर्जुन रुजुता मन में है, उन्होंने पूछ लिया, और पूछने के बाद भगवान ने उत्तर देना शुरू कर दिया, और ये हमारा फायदा हो गया उससे। भगवान कहते हैं कि ये सन्यास हो या कर्मयोग, देखिए कर्म करने के लिए भगवान नहीं कह रहे कर्म योग करो, अच्छी तरह से सीख लो किस तरह से कर्म करना है, तो फिर कर्म का जो बुरा परिणाम हमारे ऊपर होता है, कर्म जो बांधता है हमको, वो बांधना नहीं होगा। और आपको संन्यास से भी निश्रेयस की प्राप्ति होती है, कर्म से भी निश्रेयस की प्राप्ति होती है, सांसारिक प्राप्ति के लिए नहीं है। निश्रेयस मतलब एकदम शांत अवस्था, ऐसी मन की, हमारे साथ जहां जहां ये मन जाएगा वहां वहां वो शांत अवस्था में रहता है, जब वो ब्रह्म के साथ एक प्राप्त कर चुका है। संन्यास वस्तुता इसके लिए है, लेकिन ये सबके लिए आसान नहीं है। उसके लिए पहले कर्म करने की जरूरत है, बाद में कर्म योग करने की जरूरत है, और कर्म योग करते करते अंतःकरण की शुद्धि हो गई तो फिर हमें हमारे अंदर जो सूक्ष्म तत्व है, ये आत्म तत्व जो है वो अति सूक्ष्म है। हमें अहंकार जो हमें कंट्रोल करता है वो मालूम है, लेकिन फिर भी हम ऐसे नहीं सोचते कि हम अहंकारी हैं, हम दूसरों को कहेंगे दूसरे अहंकारी है, लेकिन ये अहंकार मुझ में कितना भरा हुआ है इसका पता हमको चलता नहीं है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्मयोग और संन्यास, इन दोनों में कर्मयोग जो है वो हम लोगों के लिए, साधकों के लिए श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ बोलने के बजाय उल्टा बोलेंगे कि सहायकारी है,
क्योंकि दोनों वस्तुतः उधर ही ले जाते, क्योंकि जाने की जो जगह है निश्रेयस की अवस्था, निर्वाण अवस्था, और ये शब्द हमें नहीं पता चलता है तो ठीक है, परमानंद की अवस्था प्राप्त होने के लिए हमको पहले कर्मयोग का आचरण करें तो आसानी से हम लोग वहां पहुंच जा सकते हैं। ये जो विषय है वो फिर से बाद में 12वें अध्याय में भी आता है, साधना के बारे में, यहाँ कर्म के बारे में आता है। तो कहते हैं कि संन्यास 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 तुझे जो लगता है हर समय, तो मैं तुझे ऐसा संन्यास बता देता हूं जिसका नाम है नित्य संन्यास। तो अर्जुन को कहते हैं कि तुम नित्य सन्यासी बनो। अर्जुन को कहते हैं, इसका मतलब हमें भी वही कहते हैं कि आप भी, हम सब लोगों को भी भगवान कहते हैं आप भी हर समय नित्य सन्यासी होने चाहिए। अभी देखिए सन्यास का मतलब क्या है, सब कुछ छोड़ देना इसका मतलब सन्यास है, लेकिन वस्तु बाहर से छोड़ दी और मैंने छोड़ दिया, ऐसे सबको पब्लिसिटी करने लगा मैं और छोड़ दी, ये पब्लिसिटी भी नहीं करता हूं तो मेरे मन में पकड़ के रखा हूं मैं कि मैंने ये दे दिया, मैंने ये दे दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। इस तरह से अगर जो छोड़ने वाली चीज मेरे मन में बैठी हुई है जिसने वो मैंने छोड़ दिया, रामदास स्वामी कहते हैं ये छोड़ने की चीज इस तरह से होनी चाहिए कि जैसे हमें उल्टी हो जाती है, अंदर से खराब चीजें गिर जाती हैं, वो गिरने के बाद कभी भी हम उसको प्रोटेक्शन करते रहते हैं, ये मेरा देखो कितना अच्छी है, वो अच्छी है बुरी है तो कोई नजदीक देखता नहीं है, उसके नजदीक जाता नहीं है, स्मेल आती है। ऐसे हमारा अहंकार है और अहंकार से किए हुए कर्म उसका त्याग कर दिया तो वो मन में रखने की जगह नहीं है, बिल्कुल छोड़ देना है। और इसीलिए देखिए नित्य संन्यास कैसे है, उसके लिए हमारे लिए दृष्टांत बहुत अच्छा है। भगवान ने हमको एक संन्यास की अवस्था हर रोज दे दी है, सुषुप्ति अवस्था में आ जाती है, सब कुछ छूट जाता है। आप सुषुप्ति में आपका खुद का शरीर, आपके सुख दुख, आपके मन में आने वाले शंकाएं, अज्ञान, भगवान देवता वगैरह सब कुछ जो है, आप रात को सुषुप्ति में उनको छोड़ते हैं कि छूटते हैं? ये छूटना होना चाहिए, छोड़ना नहीं होना चाहिए। जब हम छोड़ते हैं ऐसे करते हैं, वो पब्लिसिटी करते हैं, वो छोड़ते नहीं है कभी। भगवान कहते हैं गेरुआ वस्त्र या सफेद वस्त्र या काला वस्त्र या दूसरा कोई वस्त्र पहन लिया है हरा कलर का, तो सिर्फ कलर कपड़े बदलने से या दाढ़ी बढ़ाने से या भस्म लगाने से या रुद्राक्ष माला डालने से सन्यासी कोई नहीं बनता है। तो नेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जिसको कामना नहीं है, आकांक्षा नहीं है, और इसका मतलब वो कर्म करता नहीं है ऐसे नहीं है, लेकिन कर्म से मुझे कुछ मिलेगा ऐसी आकांक्षा उसमें नहीं है, और इसीलिए वो नित्य समाधानी रहता है, वो नित्य सन्यासी रहता है। और कैसे रहता है? निर्द्वंद्व। निर्द्वंद्व मतलब ये करूं कि वो करूं, आर्ट्स को जाऊं या साइंस को जाऊं, ये लड़की से शादी करूं या वो लड़की से शादी करूं, ये नौकरी करूं कि वो नौकरी करूं। और वो दूसरी एक मान लीजिए एक छोकरी के साथ शादी कर ली या नौकरी एक पकड़ ली, उसके बाद फिर से उसको लगता है कि अभी ये नौकरी नहीं, उससे और दूसरी अच्छी मिलेगी, फिर से वहां जाकर दूसरा देखना शुरू कर देता है। और नौकरी की बात छोड़ दीजिए, हम जब कर्म करते हैं तो हम कर्म करते समय भी जब हमारा कर्म हो रहा है उधर अपना ध्यान किधर है, इतना आप देख लीजिए, अपना खुद का ऑब्जर्वेशन करिए कि कर्म करते समय वो कर्म में मेरा ध्यान है कि कर्म के बाद में कैसे कैसे होगा, किनको दे दूंगा, क्या वो क्या कहेंगे, और दे दिया बाद में और उन्होंने कुछ कहा नहीं तो मेरा सब कुछ कर्म करने का जो कुछ आनंद था सब नष्ट हो गया, ये बंधन है। इसका मतलब कर्मों के ऊपर हम ध्यान नहीं करते हैं, कर्मों के बाद में क्या क्या होने वाला है उसके ऊपर हम लोग। बाबा जी, बाबा जी हम आपको आपके पास आते हैं सीखने के लिए, आप जरा कुछ ऐसे कुछ चमत्कार दिखा दीजिए। चमत्कार में हमें बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन हमारे मन का कायम के लिए शांत हो जाना, और ये मतलब मरना नहीं है, मृत्यु नहीं है। जैसे नींद है अज्ञान की अवस्था, वैसे अज्ञान में मर गए तो फिर से मैं दूसरी जगह, जैसे दूसरे दिन उठता हूँ वैसे वहां दूसरा जन्म लेकर मैं इधर दूसरी जगह जन्म लेकर चलते रहूंगा। मन में आकांक्षा कामना जितनी ज्यादा होगी उतने जन्म मुझे ज्यादा लेने पड़ेंगे। तो इसलिए नित्य सन्यासी जिसको बनना है उसको कामना
राग द्वेष इत्यादि से छुट्टी कर लेना चाहिए, और वो प्रयत्न से करना है, अपने आप नहीं होता है। और उनको भी सुखम बंधात प्रमुच्यते, बंध से मुक्ति होती है और सुख मिलता है। और कहते हैं कि पंडित लोग ये कभी भेद नहीं करते कि सन्यास अलग है और ये अलग है। ये अलग अलग करने वाले पंडित नहीं होते हैं। जो अलग अलग करते हैं वो बाल है, बाल बुद्धि के हैं। इसका मतलब ज्ञान योग या ध्यान योग कर्म योग, इसमें हम लोग साधना शुरू करें, और शुरू करने के बाद भी कुछ कुछ बातें बताने लगे तो क्या वो फाइनल जैसे होता है वैसी बात बताएंगे हम हमारा अभी जो ज्ञान है वैसे हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ये डॉक्टर लोग भी हमको जो कुछ कोरोना के बारे में बताते आए हुए, वो लास्ट नवंबर या दिसंबर से शुरुआत हो गई वैसे ही बता रहे हैं, जो अलग अलग बता रहे हैं। डॉक्टर लोग अलग बताते रहते हैं, गवर्नमेंट अलग बताते रहते हैं, WHO अलग बताते रहते हैं, अलग अलग बदलते रहते हैं। ऐसे ही ज्ञान के बारे में भी हमको जैसे लगता है वैसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन बोलते बाल बुद्धि के होते हैं, वो फाइनल नहीं है। भगवान कहते हैं यत् सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। सांख्य मतलब ज्ञान से, सांख्य शब्द का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान से जो वस्तुतः वो ब्रह्म तक पहुंच गए, तो योग से भी आप उधर ही पहुंचते हैं, दूसरी जगह नहीं पहुंचते। और जो आदमी एक सांख्य और योग, योग शब्द का अर्थ है कर्मयोग, कर्मयोग और सांख्य ज्ञान, कर्मयोग और ज्ञान, इन दोनों साधनों को जो एक ही देखता है वही सचमुच है, यह पश्यति स पश्यति। और उसमें संन्यास योग जो है उसमें वैराग्य प्रधान होता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, और इसलिए वो कठिन भी है। हम सब लोगों को आदत है पकड़ना, पकड़ने के लिए हमको बहुत मजा आता है, कुछ ना कुछ चीज पकड़ते हैं, लेकिन पकड़ने के बाद छोड़ते नहीं है, वो गड़बड़ है। एक बार एक छोटी सी लड़की, उन्होंने बर्फ का टुकड़ा पकड़ लिया, अच्छा दिखाई देने लगा, तो वो बहुत खुश हो गई, जाकर उन्होंने वो पकड़ लिया। अभी पकड़ने के बाद वो टुकड़ा जो है वो अंदर, ठंड है ज्यादा, तो ठंड से चूकने लगा, रोने लगी, लेकिन छोड़ा नहीं है, हाथ में पकड़ा है और रो रही है। तो बाद में किसी को पता चला ये रो रही है तो क्या है, हाथ में देख लिया तो बर्फ, ये चला जाने के बाद रोना बंद हो गया। वो लड़की को हम हंसते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कितनी चीजें हमने पकड़ के रखी हुई है बचपन से लेकर अभी तक। और बचपन छोड़ दीजिए, पहले जन्म से लेकर हम स्टॉक लेकर आते हैं, चीजें पकड़ते हैं, छोड़ते ही नहीं। लेकिन देखिए भगवान ने प्रोविजन ऐसी की है कि रात के समय सन्यासी हो जाते हैं हम सब लोग, हमारे कपड़े कौन से भी हो, जीन की पैंट है तो भी हम सन्यासी हो जाते हैं उस समय। लेकिन बाद में हमारा प्रॉब्लम सुषुप्ति अवस्था में नहीं है, हमारा प्रॉब्लम जागृत अवस्था में है। वैसी मन की स्थिति ज्ञान के साथ, अज्ञान के साथ नहीं। भगवान ने प्रोविजन कर दिए, इसलिए भगवान ने ऐसी अरेंजमेंट कर ली कि अज्ञान के साथ साथ संन्यास मिलता है हमको और रोज। लेकिन जो योग युक्त जो होते हैं, जो योग युक्त चलते फिरते भी सहज समाधि, चलते फिरते हर कामों में रखना है। हर काम यानी कौन से हैं? हर काम यानी यहाँ बहुत ही एक टंग ट्विस्टर श्लोक इस अध्याय में आता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वप्नम् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि। ये हमारे शरीर के भी जो जो अलग अलग कर्म होते हैं, ये शरीर के कर्म करते समय आंख जब बंद होती है खुलती है, हाथ जब पकड़ता है छोड़ता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, पैर जब चलते हैं, तो देखिए हम कितने चीजों के लिए मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने देखा है, मैंने सुना है, ये बोलते रहते हैं, लेकिन ये मैं कौन है इसके बारे में कभी चिंतन करते हैं? हु इज दिस आई? हम हमें जो दिखता है उसके ऊपर हम झगड़ते भी है कि मैंने जो देखा है वही सत्य है, मैंने जो सुना है वही सत्य है। अरे भाई अध्यात्म शास्त्र पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि कितनी कितनी गलत चीजों को हमने पकड़ के रखा है, छोड़ा नहीं था। अब ये सीखने के बाद भी छूटना नहीं होता है, फिर से हम जो कुछ पहले सुना है वैसे ही करते रहते क्योंकि आदत हो गई। और ये मैंने किया है, इसका अहंकार भी होता है। लेकिन ये जो युक्त आदमी होता है,
चाहे कर्मयोग से युक्त होकर बाद में रियलाइज हुआ होगा या डायरेक्टली सांख्य ज्ञान से ही वहां पहुंच गया होगा, उनको महत्व का लक्षण है उसका अहंकार हर एक चीज से चला जाता है। कुछ भी कर्म जो है उसका वो मालिक नहीं बनता है, और हमारा प्रॉब्लम है मालिक बनते हैं। जब तक शेयर में परचेस नहीं करता हूं तब तक वो शेयर की कंपनी में शेयर का कीमत जो है कम ज्यादा हो गई तो भी मुझे कुछ असर नहीं होता है, लेकिन जब मैं उस शेयर का मालिक होता हूं और दूसरे दिन मार्केट नीचे चला जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है, मेरा पैसा चला गया, मेरा पैसा चला गया। 6 महीने तक मैं रोते रहा, सबको बताते रहा, लेकिन 6 महीने के बाद इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, अरे मैं खुश हो गया, अभी तक रो रहा था, अभी खुश हो गया। हम ऐसे अटके हुए। और ये जो शेयर है हमारा देह का, ये देह का शेयर पकड़कर हम लोग इतना कुछ करते रहते हैं, लेकिन बाद में आस्ते आस्ते ये जो देह जब दुबला होने लगता है तो फिर हमको लगता है कि अरे क्या है, सब कुछ मजाक के लिए आया था लेकिन सजा ही ज्यादा हो गई, अभी अगले जन्म में कुछ फिर से कामना रखते हैं कि अगला जन्म हो, अच्छा शरीर हो, अच्छा घर हो, पैसा ज्यादा हो, संबंधी अच्छे हो, तो फिर से हमारी कामना चलते रहती है, वासना बढ़ते रहती है, और एक दिन मेरी मृत्यु होती है। मृत्यु के समय जो कुछ मराठी मतलब गाठोड़, जो कुछ हमारा बोझ है पुण्य का और पाप का, वैसे हमें आगे जाकर जन्म लेकर फिर से चलना पड़ता है। लेकिन ये आदमी जो युक्त है वो किस तरह से काम करता है, तो बोले कमल के पत्ते कीचड़ में आते हैं। हम भी सब कुछ संसार रूपी कीचड़ में जन्म ले गए हैं। लोग कीचड़ से रंगना है हमको, मतलब खराब, रंगना शब्द का अर्थ अच्छा नहीं है, खराब होना है कि अच्छा रंगना है। तो उसको बोले किस तरह से रहता है, तो कमल का पत्ता उसी कीचड़ में रहता है, कीचड़ कभी कभी उसके ऊपर गिर भी जाता है। मेंढक जो है, मेंढक कूदता है इधर से उधर तो कीचड़ इसके ऊपर चला जाता है, पानी चला जाता है, लेकिन एक क्षण के बाद वो पत्ता फिर से ऐसे होता है, ऐसे होता है, बाद में देखेंगे तो जैसे था वैसे था, बिल्कुल उसको एक थोड़ा सा भी गीला नहीं होता है और कीचड़ का एक छोटा सा अंश भी रहता नहीं। आप कल्पना कर लीजिए हमारा मन वो कमल के पत्ते जैसा है क्या, पद्म पत्र विवाम बसा। तो साधना करना है मतलब हमारा मन शुद्ध करते रहना है, इस तरह से शुद्ध करना है कि जिसमें कोई खराबी डाले तो भी नहीं आए। नहीं तो पानी में अगर हमने कुछ कीचड़ डाल दिया तो पानी खराब होता है और कुछ समय तक वैसे ही खराब रहता है। वो ग्लास अगर वो कंटेनर उस स्थिर रखा तो थोड़े समय के बाद वो कीचड़ नीचे जाकर बैठ जाता है। लेकिन इनका मन तो ऐसे होता है कि कुछ भी हो, दुनिया में कुछ भी हो, कहीं भी कुछ भी हो, उनके लिए कुछ भी हो, दूसरों को भी कुछ भी हो, उनको वो जो मन शांत जो हो गया है ब्रह्म के साथ साथ एक हो गया है, उसमें कुछ असर नहीं होता है। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि वो भावना शून्य हो जाते हैं, नहीं, वो रोते हुए भी दिखाई देंगे लेकिन रोने में ही अटकेंगे नहीं। और हम लोग रोने का कभी कभी रोना आता नहीं है तो ड्रामा करते रहते हैं। कोई लोग 8 दिन के बाद आ गए, आदमी मर जाने के बाद मिलने के लिए आ गए, 8 दिन में मैं इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि अभी आंसू नहीं आ रहे, तो जाते समय मुझे आंसू आंसू में पानी लगाकर मुझे जाना पड़ता है। ये अहंकार जिसको है वो इस तरह से ड्रामाबाजी करते रहता है। लेकिन ये जो है युक्त आदमी, वो पद्म पत्र जैसे रहता है। और हमें भी इसीलिए वो जैसा करता है या गए अध्याय में भगवान जैसा करता है वैसे हमें कर्म करते रहने चाहिए। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। संग बिल्कुल छोड़ देते हैं और कर्म करते रहते हैं, कर्म पे करने वाला गायब हो जाता है, इसलिए जिम्मेदारी लेते नहीं है, आगे का डर नहीं है। तो उनका भूतकाल में भी जब कर्म का प्लानिंग करते तो भी मन शांत है, भगवान की इच्छा वैसे। इसका मतलब प्लानिंग नहीं करते ऐसे नहीं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन अगर विघ्न आ गया, आने दो, ठीक है ना, क्या बिगड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि आप हम लोग कभी कुछ लोगों को बोलते हैं आप नित्य सन्यासी बनो, तो वो कहते हैं कि अभी मुझे प्रवचन को आने की जरूरत ही नहीं है, हम मैं सन्यासी बन गया है।
प्रवचन नहीं मिला तो भी ठीक है, जरूरत वैसे नहीं है। अगर ज्ञान प्राप्त हो गया आपको या आप उस रास्ते में हैं तो फिर जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं आ गए इधर प्रवचन सुनने के लिए, तो वो आधा घंटा, वो 1 घंटा, वो 1.5 घंटा आप क्या करते? तो बोले सीरियल देखता हूँ। अरे अगर सीरियल ही देखना है तो उससे अच्छा है प्रवचन के लिए आ जाओ, सुनो, अपना मन बदल करो। अपने सिर्फ सुनना और ये कान से सुनकर इधर भेज देना नहीं है। हमारे कर्म अच्छी तरह से करना है, जैसे वो लोग करते हैं, साधु जो पहुंचे हुए हैं ऐसे युक्त लोग, उनके जैसा मुझे कर्म करना चाहिए। उससे क्या होता है? तो बोले नैष्ठिकी शांति प्राप्त हो जाती है, एकदम बहुत शांत अवस्था ऐसी हो जाती है, अपना मन इतना शुद्ध बन जाता है कि कुछ भी दुनिया के ट्रबल हमें कुछ नहीं कर सकते। और इस तरह से वो नवद्वारपुरी में, नवद्वारपुरी है हमारा शरीर का नाम है पुरी, तो जगन्नाथ पुरी की जाना नहीं है, ये हमारे लिए पुरी है, जिसको 9 दरवाजे वाली ये पुरी है। उसमें वो आनंद से रहते हैं, सुखम वशी। अभी हम भी उसी नवद्वार में रहते हैं, लेकिन हमारे लिए ये पेट मांगते रहता है, आंख मांगती रहती है, कान मांगते रहते हैं, दे आर हंग्री। अच्छा, कर्मेंद्रिय जो है, हाथ भी कुछ ना कुछ चीजें पकड़ो पकड़ो छोड़ो, पकड़ो छोड़ो, और पकड़ने के बाद धन आ गया तो काउंट करो कितना है कितना है, नहीं तो बैंक में चले जाओ, पासबुक भर के चले आ जाओ। हर समय देखते रहो कितना बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट कितने बढ़ गए, कितने कम हो गए, यही देखते रहते हैं हर समय। तो मन में वो पकड़ लिया है। अरे भाई, हम कहते हैं कि राम को पकड़ो, कृष्ण को पकड़ो, बाबा जी नाम लेते हैं, लेकिन वो सब कुछ दूसरी काम बहुत है ना, इसलिए आना ही नहीं पहले होता है। जब आते हैं तो वो याद रखते हैं, तो सुना ही नहीं देता है। तो इस तरह से हमने जब कीचड़ को पकड़ा हुआ है, तो रत्न हमारे अंदर का जो है सच्चिदानंद तत्व अपने अंदर सबसे नजदीक उपलब्ध होने से भी हमें उसका फायदा नहीं मिलता है। लेकिन ये उसी नवद्वार रूपी शरीर में रहते हुए भी वो देही ऐसा अहंकार नहीं करते हैं। और देही सच्चा कौन है? देही दो हो सकते हैं, एक दृष्टि से, हमारी दृष्टि से एक है तो अहंकार, जिसने ये देह मन बुद्धि संघात को पकड़ के मैं कर रहा हूं। लेकिन ये मैं को ताकत देने वाला एक बड़ा मैं इधर भगवान श्री कृष्ण जैसे मेरे सिर पर है, वैसे हम सबके ऊपर अदृश्य रूप में, लेकिन ताकत देने वाले, वो दिखते नहीं है लेकिन होते हैं सब जगह, वो बैठे हुए सबको ताकत देने में। तो इसीलिए उनको एक बार उन्होंने जान लिया, पहले कर्म किया, शुद्ध किया, कर्म योग किया, अंतःकरण पूरे पूरे शुद्ध होने के बाद ज्ञान प्राप्ति कर ली, और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद भगवान के साथ एक बन गए, सच्चिदानंद तत्व से एक बन गए। और इसका कुछ कर्तृत्व नहीं है। जैसे भगवान ने जगत बनाते हैं, रखते हैं और जगत विलय करते हैं, भगवान को कुछ कर्तृत्व भाव नहीं है, ऐसे ही ये लोगों को भी वैसी स्थिति प्राप्त हो जाती है। और इसीलिए उनको कुछ दूसरी जगह से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनको बहुत से बड़ी चीज मिल गई है, तो इसीलिए किससे दूसरा कुछ लेते नहीं। और भगवान भी हमारे पाप और पुण्य भगवान भी नहीं लेते हैं, और साधु बाबा लोग जो जिनके पास हम ज्ञान लेने के लिए जाते हैं, वो भी हमारे पाप पुण्य नहीं लेते। अंतःकरण शुद्धि जो है वो हमें ही अपनी साधना से करना चाहिए। और इसके लिए क्या चाहिए? अज्ञान और ज्ञान। अज्ञान से कुछ नहीं होता है, अज्ञान से दुख होता है, बंधन होता है। तो ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मना तेषां आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञान की सहायता लेते, ज्ञान दीप पकड़ते हुए उनको खुद का ज्ञान होता है, मैं कौन नहीं हूं इसका ज्ञान पहले होने लगता है, देह में नहीं हूं ये ज्ञान पहले होने लगता है। तो जीव के पास चले जाते हैं, बाद में जीव का जब विश्लेषण शुरू कर देते हैं, इंक्वायरी शुरू कर देते हैं, तो उनको पता चलता है कि जीव भी मैं नहीं हूं, तो कौन हूं? मैं शिव हूं, चिदानंद रूप शिव हम शिव। और सब कलमश पाप इत्यादि सब कुछ, जैसे दिन खुलने के समय जब सूर्य आता है उसके पहले ही अंधकार के सब रूप जो है गायब हो जाते हैं, वैसे इनके कलमश पाप इत्यादि, पुण्य, पुण्य में आसक्ति, पाप की भी आसक्ति, पाप कर्मों की आसक्ति, जल्दी शॉर्टकट है पाप कर्म करने से, अधर्म करने से जल्दी प्राप्त होता है, इसीलिए
सब कुछ चली जाती है। पहले वो चली जाती है पाप की, बाद में सुख पुण्य की भी चली जाती है। और गच्छन्ति पुनरावृत्तिम, उनको फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं होती। अगर नहीं किया तो क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अज्ञान में जब तक हम नहीं पहुंच जाते हैं वहां, तो फिर हमें तकलीफ होती है और हमारा जन्म बारंबार होते रहता है। जैसे आज रात को मैं सो गया, आनंद से सो गया, लेकिन सुबह उठने के बाद एक बड़ी बड़ी लिस्ट होती रहती है कि आज इतने इतने काम करने चाहिए और मेरे पास बहुत उत्साह है। उसी समय मेरा भाई को कुछ प्रॉब्लम हो गया या उसने मुझे कुछ प्रॉब्लम लाया, मैं अटक गया। अभी मेरा मेरा कर्म पहले करेगा, उसका कर्म करेगा, और तब तक ऑफिस से फोन आना शुरू हो जाता है, ऑफिस के प्रॉब्लम आ जाते हैं। और आजकल मोबाइल लेकर हमने पूरी दुनिया के प्रॉब्लम अपने इधर लाए हुए, और इतने झट से समाचार चला जाता है, इधर ऐसे हो गया, उधर ऐसे हो गया, और हमारा भेजा जो है दिन ब दिन ज्यादा 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 खराब होते रहा। उसमें से सत्य कौन से होते हैं और बने बनाए कौन से होते हैं, इसका भी पता नहीं चलता है, उसका भी अपप्रचार होते रहता है बहुत। तो ये मोबाइल से हमारा संसार और हमने बढ़ा दिया हो। अभी आसक्ति में कहीं भी शास्त्र में मोबाइल आसक्ति ऐसा शब्द नहीं होगा, लेकिन अभी हम हो गए एमबीए। एमबीए मतलब क्या है? मोबाइल आसक्ति हमको सबको पकड़ी हुई है। अरे बाबा जी आप क्या बोलते हैं, अब ये मोबाइल है इसीलिए अभी कोरोना के समय भी हम लोग आपका प्रवचन देखते हैं। ठीक है, हम 24 घंटे में मान लीजिए 8 घंटे नींद के निकालेंगे, 16 घंटे उठते, उसमें से भी और 3-4 घंटे निकालेंगे, 12 घंटे रह गए। 12 घंटे में हम प्रवचन कितना सुनते हैं और संसार के हाय हेलो व्हाट्स हैपनिंग, ये जो है हम लोग, और अरे अरे इनको भेजो, ये आ गया इनको भेजो, ऐसे इसमें कितना समय हम लोग गवाते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल का उपयोग कितना होता है और ज्ञान के लिए कितना होता है, सत्संग के लिए कितना होता है, या गुणों की दृष्टि से देखना है, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण, किसके लिए मेरा उपयोग ज्यादा होता है? मोबाइल को पता नहीं है कि ये बार में बैठा हुआ है या मंदिर में बैठा हुआ है या बैंक में जाकर बैठा हुआ है। मोबाइल कहीं भी जाता है, तीनों जगह जाकर वो तीन अलग अलग प्रकार के कर्म करता है। वैसे ही हमारा मन अभी बहुत चीजें पकड़ के बैठा हुआ है, और ये कल्मश जो होते हैं पापों की, ये आस्ते आस्ते अपने आप जब साधना शुरू करते हैं तो चली जाती है, और बाद में परिस्थिति ऐसी होती है कि उनको फिर से आने का जरूरत ही नहीं है। उनको सब जगह एकत्व दर्शन होते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव सुभागे च पंडिता समदर्शिना। वो श्रेष्ठ कनिष्ठता में अटक नहीं जाते। कल हम लोग चातुर्वर्ण अवस्था बोल रहे हैं, यहाँ तो चांडाल को भी लाया हुआ है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भेद नहीं करते वो लोग। उनका मन एकदम शांत अवस्था में निर्दोष, ऐसे ब्रह्म सम ब्रह्म सब में एकत्व देखने वाले, और अंदर से जो सुख आता है वो सुख उन्होंने पकड़ लिया, इसलिए बाहर से सुख के पीछे वो जाते नहीं है। देखिए हम कुछ भी करते रहे फिर भी हमें जो प्रारब्ध से मिलना है वो मिल जाता है, और कभी कभी हम अपने हठपूर्वक कुछ न कुछ चीजें करते हैं, उससे हमको तकलीफ भी होती है, हम अगर हमारे वो भाग्य में। इसीलिए कहते हैं बाह्य स्पर्शे स्वसत्तात्मा विन्दत्यात्मनि सुखम, तब ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाहर से जो आता है वो रहेगा इसकी गारंटी नहीं है, आएगा हाथ में इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान अगर उधर अटका दिया कि कर्म के फल मुझे ये चीजें मिले, तो फिर अक्षय सुख कभी भी हमको मिलने वाला नहीं। अगर हमको अक्षय सुख मिलना है तो हमारे ही अंदर सच्चिदानंद बैठा हुआ है। अरे भाई हर समय हम सच्चिदानंद को पकड़ ऐसे आप बोलते हैं, तो खाने को कौन दे? जो खाने की जरूरत है सब दुनिया को वो देते रहता है, वैसे दे देगा, लेकिन उसके लिए भी कर्म करने की जरूरत है। जो कर्म करता है उसको ज्यादा अच्छी तरह से मिलता है, लेकिन वो पकड़ के नहीं रखना है। फिर से कर्म करो, जो आएगा वो सबको बांटो, भगवान का प्रसाद है ऐसे ले लो और बांट कर खाओ, तो फिर बहुत अच्छी बात है। और ऐसा जो कोई है वो अपने कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करता है। कामनाओं के ऊपर जो विजय प्राप्त करते हैं उनको क्रोध भी कम आने लगता है, इच्छाएं कम होने लगती है। कब करना है ये ज्ञान भगवान ने बहुत अच्छा एश्योरेंस दिया हुआ है कि
आखिरी क्षण तक किया तो भी बहुत अच्छी बात है, ब्रह्मभूत हो जाता है, मन में शांति हो जाती है। और इसके बाद भगवान ध्यान कैसे करें इसके बारे में बताते हैं, वो हम कल देखेंगे 6ठे अध्याय में। आज इधर ही विश्राम करेंगे और वो सच्चिदानंद रूपे ध्यान करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वो ब्रह्म तत्व शांत अवस्था अपने अंदर ही ज्यादा ज्यादा अनुभव करते रहिए। ऐसे शांत मन में ध्यान कैसे होगा वो अभी कल देखेंगे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरि ओम।